हाय दोस्तों, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था और जिसमें कि शाहरुख खान, सलमान खान और अक्षय कुमार ये तीनों लोग मिलकर एक गुटखे का प्रचार कर रहे थे, गुटखे का एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे। और इस बात को लेके और बाकी के और भी कुछ शायद सिंगल सिंगल तरीके से भी उन लोगों ने कोई गुटखे वगैरह या फिर टबैको वगैरह का प्रोडक्ट को उन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया था। तो उसके अगेंस्ट में काफ़ी सारे वीडियो वायरल हो रहे थे, न्यूज़ हो रहे थे कि गलत है ये सब चीज़ और नहीं करना चाहिए ऐसे बड़े बड़े स्टार्स को। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है यार कि ये इतने बड़े बड़े जो स्टार्स हैं उनको पहली चीज़ तो ये समझ में नहीं आता है कि उनको आखिर किस चीज़ की तकलीफ है, किस चीज़ का प्रॉब्लम है कि वो पैसे कमाने के लिए मतलब किसी भी चीज़ों को प्रमोट करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट को लोगों को खाने के लिए पीने के लिए मैसेज देते हैं। संजय दत्त का भी वो वाइन का या जो है एल्कोहलिक चीज़ का वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं। उसके बाद फिर और भी कुछ एक्टर एक्ट्रेस हैं, वो लोग भी इस तरह के चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो आखिर ये समझ में नहीं आता है कि आखिर क्यों ये लोग ऐसा करते हैं। लेकिन बात दरअसल हम ये करना चाह रहे हैं कि सबको मालूम है कानून में सिगरेट या कोई भी ऐसे टबैको वगैरह के प्रोडक्ट को जो है एडवर्टाइजमेंट करना गलत है और ये एक ऑफेंस है, एक अपराध है। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये इसके लिए एक सेपरेट एक्ट बना हुआ है, द सिगरेट एंड टबैको प्रोडक्ट एक्ट, अदर टबैको प्रोडक्ट एक्ट करके, जिसमें कि सेक्शन 5 में धारा 5 में इस बात को प्रोहिबिटेड भी किया गया है कि ऐसे कोई भी प्रोडक्ट्स जो टबैको का से बना हो या फिर सिगरेट हो या इस तरह के कोई प्रोडक्ट्स हो तो इसका ना ही आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, ना ही किसी भी तरीके से कोई टेलीविज़न पे या पेपर पे, न्यूज़ पे, मीडिया पे जो है इसको आप दिखा सकते हैं। और ना ही इस तरह के एक्टिविटीज़ या इस तरह के ऐड में कोई खुद को शामिल भी नहीं कर सकता है, ऐसा साफ वो धारा में लिखा हुआ है। और दूसरी ओर की जो कंपनी है, जो बनाने वाला मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो भी इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को करने के लिए जो है वो उसके लिए भी वर्जित है, उसके लिए भी ये चीज़ निषेधित है कि आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं कर सकते हैं इस तरह के जो प्रोडक्ट्स वगैरह को एडवर्टाइज करने के लिए। दूसरी ओर ये है कि अपना सीआरपीसी में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ये साफ साफ तौर पे जो है प्रोविजंस भी है कि यदि कोई घटना या कोई अपराध हो रहा है या हुआ है या होने वाला है तो कोई भी स्थिति में यदि इसकी जानकारी पुलिस को होता है, नियरेस्ट पुलिस जहां पे ये एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट किया गया, जहां से एडवर्टाइजमेंट प्रसारित किया जाता है, या कोई भी क्राइम अपराध जो हो रहा है या हुआ है या होने वाला है, तो दोनों सारी स्थितियों में वहाँ के जो स्थानीय पुलिस स्टेशन है उसको अगर इस बात का खबर है तो वो उसके ऊपर एक्शन ले सकता है, उसके ऊपर वो लीगल कार्रवाई कर सकता है, कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है। दूसरी तरफ यह भी प्रावधान है दंड प्रक्रिया संहिता में, सीआरपीसी में, कि यदि कोई मजिस्ट्रेट या जज को भी इस बारे में जानकारी है कि कोई क्राइम हुआ है, हो चुका है या होने वाला है, तो उस स्थिति में जजेस जो हैं या फिर मजिस्ट्रेट जो हैं वो अपने अधिकार के अंदर भी जो है उस चीज के ऊपर, उसके अगेंस्ट में वो एक्शन ले सकते हैं, कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। और तीसरी बात कि जो प्रोडक्ट या जो भी चीज या जो भी अपराध हो रहा है वो उस जिस तरह के श्रेणी में अपराध आता है तो उस तरह के जो है केसेस के लिए यदि कोई सेपरेट, यदि कोई स्पेशल डिपार्टमेंट, अथॉरिटी या कोई भी ऐसे जो है सिस्टम बैठाया गया है तो वो भी, उसे भी अधिकार है कि कोई अपराध हो रहा है, होने वाला है या फिर हो चुका है तो इसकी अगर खबर है तो उसके ऊपर भी वो एक्शन ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अब हम इसकी बात करें, टोबैको या सिगरेट की बात करें,
तो इसके लिए ड्रग्स इंस्पेक्टर जो है हर जगह पे, हर डिस्ट्रिक्ट में अलग होते हैं, फूड एंड ड्रग्स इंस्पेक्टर जो होते हैं, तो उनको भी ये राइट्स है कि वो इस तरह के, वो अथॉरिटी भी इसके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं जो ऐसे एडवर्टाइजमेंट में पार्टिसिपेट होते हैं, या फिर जो कंपनीज वगैरह इस तरह के एडवर्टाइजमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं किसी के द्वारा, या फिर कोई पर्सन या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी जो है साइन करता है इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो लेकिन उसके बावजूद भी, और ये सारी चीज़ें ना सिर्फ पुलिस को, बल्कि पुलिस को, मजिस्ट्रेट को, जजेस को, अथॉरिटी को, या और भी जितने भी पब्लिक, इवन आम आदमी जो है, सबको इसके बारे में मालूम है। और उस वक्त कुछ समय तक लगा भी कि इस तरह के जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें रोक आएगा। जैसे जब ये वायरल हो रहा था तो लग रहा था कि कुछ रोक होगा ऐसे चीज़ों को का एडवर्टाइजमेंट वगैरह में, और कुछ दिन तक उसको प्रोहिबिटेड हो भी गया था, नहीं भी दिखाया जा रहा था, प्रसारित नहीं किया जाता था। लेकिन वापस आप फिर से देखेंगे तो ऐसे ऐसे न्यूज़, ये एडवर्टाइजमेंट वापस वो आने लगा, और वही आ रहा है जो पहले आ रहा था। तो आखिर ये सब लॉ होने के बाद, कानून होने के बाद, और सारे डिपार्टमेंट, सारे सिस्टम ऊपर से लेकर नीचे तक लोगों को मालूम है और कानून है, उसके बावजूद भी आखिर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है, ये समझ में नहीं आता है। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में जो अमीर लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो कुछ भी बड़े से बड़े क्राइम या छोटे से छोटे क्राइम हो, वो करके बाहर निकल जाते हैं, या फिर आराम से करते हैं, पैसा कमाते हैं। लेकिन वही चीज़ यदि कोई छोटे व्यक्ति करे या गरीब तबके के लोग करते हैं तो उनके ऊपर सवालों की बौछार हो जाते हैं, कानून कार्रवाइयों का बौछार हो जाता है, और तमाम तरह की तकलीफें उनको झेलना पड़ता है। तो मेरा मैसेज बस इतना था कि ऐसे लोगों के ऊपर आप फिर से जरा भारत के सारे नागरिक लोग आवाज़ उठाएं तो बेहतर होगा, और इस तरह के एक्टिविटीज़ को रोका जाए, जिससे कि हमारा देश और हमारे देश के आने वाले पीढ़ियाँ और जो युवा वर्ग के लोग हैं, बच्चे हैं, वो सारे लोग इन सब चीज़ों से बच सके और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।